हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सैटरडे मॉर्निंग है, इसीलिए वीडियो की शुरुआत मॉर्निंग में हो रही है, बेसमेंट से जंप से, क्योंकि मैंने थोड़ा सा चेंज किया अपनी रूटीन में। मैं सुबह कोशिश करती हूँ खाली पेट 10-15 मिनट्स रनिंग कर लूँ। तो मैं ट्रेडमिल पर रनिंग कर रही थी अभी। पता है, मैं ना नाइट एनिमल हूँ। मुझे ना बचपन से ही मेरे पेरेंट्स और अमित भी अब उल्लू बोलते हैं। उल्लू मतलब कहोगे कौन बंदा है जो अपने आप को ही उल्लू बोलता है। देखो, एक तो पहले उल्लू बेवकूफ एनिमल नहीं है। हम ना जो पढ़ाई में अच्छे नहीं है, दिमाग कमजोर है, उन लोगों को उल्लू बोल देते हैं। उल्लू बहुत इंटेलिजेंट एनिमल है, ठीक है। दूसरा, मेरा उल्लू कहने का रीजन ये है कि उल्लू रात को बहुत एक्टिव हो जाता है और दिन में सोता है। तो दिस इज मी। मैं रात को बहुत एक्टिव हो जाती हूँ, मुझे पूरी रात जगा के रखो, सुबह 5-6 बजे तक भी, मगर दिन में मैं सोती हूँ और लंबा सोती हूँ। दिन में मेरे से ना इतना हार्ड वर्क नहीं होता जितना शाम को 7 बजे के बाद मेरे से कितना काम करवा लो मैं कर लूंगी। तो मैंने ना अब तक जिंदगी में जितना भी एक्सरसाइज किया है, वर्कआउट किया है, जिम किया है, जो भी किया है, हमेशा रात को किया है। मैं जिम भी रात को 12 बजे 1 बजे भी जाती थी। आपको पता ही, आप बोलते थे शिल्पा इतनी इतनी रात को मत जाया करो। तो अभी ना पिछले कुछ दिनों से अमित के ट्रेनर ने अमित को ये बोलना शुरू किया कि सुबह खाली पेट कार्डियो किया करो, उससे डबल इफेक्ट पड़ेगा। दो ये सलाह मैंने पहले भी कई बार सुनी होगी, बट उसके बाद ना एक बार आप सुन लेते हो। आपको पता ना आजकल हमारे स्मार्टफोन्स हैं, AI है, कुछ आपने सोच भी लिया कुछ आपने सोच भी लिया तो वही सब कुछ दिखाने लग जाता है। तो मुझे बड़ी रील्स आने लग गई, यूट्यूब पे वीडियोस आने लग गई कि खाली पेट कार्डियो का फायदा। तो मैंने 2-3 दिन ट्राई किया एंड स्वेयर, मतलब एक्चुअली मुझे मेरे इंचेस लूज होते हुए दिखाई दिए सिर्फ 2-3 दिन में। मतलब बहुत ज्यादा नहीं, बट जैसे कि आपको, मैं रोज, मेरी आदत है, मैं रोज वेट करती हूँ, रोज अपने इंचेस लेती हूँ कि भाई मोटी तो नहीं हो रही हूँ। तो फर्क दिखा मुझे 2-3 दिन में ही। तो मैं कहा यार अब और कुछ चीज। जैसे आज हमारा बहुत बिजी डे है, आपको बताऊंगी क्या कर रहे हैं हम लोग आज। बहुत बिजी और बहुत एक्साइटिंग डे है, बट फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि जब मैं कर सकती हूँ, व्हेन आई एम वर्किंग फ्रॉम होम 2 days अ वीक, या फिर वो जो वीकेंड है, अब ये तो पहला वीकेंड आया है, आई विल ट्राई कि मेरी मॉर्निंग हमेशा जिम से शुरू हो। ज्यादा नहीं तो 10 मिनट रनिंग तो मैं खाली पेट कर ही लूँ। तो आप भी ट्राई करो, मुझे बताना कि रिजल्ट्स आते हैं कि नहीं आते हैं। गाइस, दो चीजें। एक तो शिल्पा ने बोला कि वो रोज इंचेस चेक करती है, चेक करने के लिए कि मोटी तो नहीं हो रही। ऐसा कभी मत करना। इंचेस चेक करो ये चेक करने के लिए कि पतले हो रहे हो या नहीं हो रहे, ठीक है। फर्स्ट थिंग, करेक्शन। ओके। सेकंड थिंग, यू नीड टू नो योर टाइप। अब 3 टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं लायन, जो सुबह जल्दी उठते हैं और सुबह बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। एक होते हैं आउल, जैसे शिल्पा है, जो रात को लेट तक जागते हैं और रात को बहुत एक्टिव होते हैं। एंड तीसरे होते हैं बेयर, जो उठते हैं आराम से, ये लगा लो 9-10 बजे, और उनका जो सबसे ज्यादा एक्टिव टाइम होता है दैट इज इन दी आफ्टरनून। 2-3 बजे वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो आपको सिर्फ अपनी टाइप पहचाननी है। एंड नो वन इज रॉन्ग, नो वन इज बैड। मतलब आपको जितना ज्ञान मैंने दिया सब जीरो कर दिया आपने है। एग्जैक्टली करना क्या है आपको कि जो आपकी टाइप है ना, उस टाइम पे सबसे ज्यादा जो आपका इंपॉर्टेंट काम है, प्रोडक्टिव आप उस टाइम होते हो, तो उस टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला काम करो। तो अगर आप रात वाले हो तो ठीक है। अगर जैसे मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, तो अगर कभी सुबह सुबह जैसे मैं घर से काम कर रहा हूँ, तो मेरी आदत है मैं सुबह 9 बजे ऑफिस का काम करने बैठ जाता हूँ, और 12 बजे तक तो मैं इतना काम निपटा देता हूँ, पूछो मत। शिल्पा की आदत क्या है, रात को बैठेगी और रात को लंबा देर तक बैठी रहेगी और अपना काम करती रहेगी और सारा काम फिनिश करके उसके बाद सोती है। इसी तरह से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 2-3 बजे एक्टिव होते हैं, तो उस टाइम अपना इंपॉर्टेंट काम करो। तो बस यही है, टाइप पहचानो और उसके अकॉर्डिंग काम करो। बट कार्डियो खाली पेट ही करो। हाँ, कार्डियो खाली पेट ही करो। देखो मेरा बच्चा ब्रेकफास्ट करने के बाद कर रहा है एक्सरसाइज, योगा कर रही है। दिस इज नाइस। या एमी, दिस इज नाइस। थोड़ा लेग सीधी करो। हाँ, लेग थोड़ा सा सीधी करो बेटा। या गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब। वेरी गुड आसन। ये रोज आप 1-1 मिनट के बैच में 5 टाइम्स किया करो। गाइस, मैं कह रही थी ना, आज के वीकेंड का बड़ा एक्साइटिंग प्लान है भाई। एक्साइटिंग प्लान में पहले तो ये है कि घर की सफाइयाँ करनी है। 2 होम टूर की वजह से घर काफी सिमटा हुआ है, तो बहुत टाइम नहीं लगेगा, बट किचन तो हमेशा ही फैल जाती है यार। ब्रेकफास्ट किया है और हम तीनों लोग ना अलग अलग ही ब्रेकफास्ट करते हैं, तीनों की चॉइसेस अलग होती है। तो बर्तन वगैरह भी समेटे हैं, गैस साफ कर रही हूँ, बिकॉज कल चावल बनाए थे और वो चावल का पानी जो होता है ना वो गिर गया गैस के ऊपर। और कल हम लोग गए थे अमित के ऑफिस की एनुअल पार्टी पे, तो लेट हो रही थी मैं, तो कल गैस साफ कर नहीं पाई। और वो पता ही आपको कि वो पानी चावल वाला जो होता है वो किससे चिपक जाता है, तो मैं उसको साफ कर रही हूँ और लेट हो चुकी हूँ। 1:30 बज चुकी है, बिकॉज 2-2:30 बजे तक हमारे फ्रेंड्स घर पर आ रहे हैं, कविता, मनोज एंड अभिषेक एंड मनीषा। तो आपको पता था ना, अभिषेक मनीषा के साथ हम लोग मॉन्ट्रियल गए थे, और उसके बाद कविता, मनोज और अभिषेक, मनीषा और हम लोग सारे मॉन्ट्रॉब्लो गए थे लॉन्ग वीकेंड्स पे।
तो भाई इतनी गप्पे मारी है ना हम लोगों ने, इतना वो पूरा जाग के गप्पे मारने वाली ना क्रेविंग हो रही थी मुझे कि आई वाज लाइक कोई चाहिए यार रात को बैठकर बड़ी लंबी लंबी गप्पे मारने के लिए। और अब वो टाइम नहीं है कि आप कॉटेज बुक करो, कहीं ट्रैवल करने जाओ, इट्स नॉट अ लॉन्ग वीकेंड। तो बस इसीलिए उनको घर पे बुला लिया कि आ जाओ, और पैम पंकज को भी बुलाया है कि आ जाओ घर पे, रात को आराम से बैठकर डिनर साथ में करेंगे और गप्पे मारेंगे। तो टाइम था चेक इन करने का, मेरे को घर को ना कॉटेज की तरह ट्रीट करो और ऐसे चेक इन करो जैसे आप कॉटेज में चेक इन कर रहे हो, और सर्विसेज वगैरह सारी मतलब फील लाइक होम, खाना बनाओ भी और खाओ भी। मजाक कर रही हूँ, खाने का प्लानिंग है, बट अमित की ना सुबह मसाज अपॉइंटमेंट थी, अमित को कॉस्को जाना था, उस चक्कर में ना अमित मेरे काबू में ही नहीं आ रहे कि वो मेरे साथ थोड़ा काम करवा ले, और मैं लगी पड़ी हूँ अकेली, तो इसलिए मैं लेट हो गई, जबकि ये वाला टाइम मुझे कुकिंग करना चाहिए था। तो मैं बना रही हूँ काले चने, मटर मशरूम और बटर चिकन, तो 3 चीज़ें बना रही हूँ। तो अभी तो 1 घंटा है सबको आने में, और मैं इसीलिए गैस साफ कर रही हूँ कि एक बार गैस अच्छे से साफ हो जाए। डिश वॉशर में बर्तन लगा दिए, जो हाथ से करने वाले वो भी फटाफट कर लूँगी, तो इट विल टेक मी 15-20 मिनट्स, फिर कुकिंग शुरू करती हूँ। बट ये डर है कि ऐसा ना हो कि बेल बज जाए, फ्रेंड्स आ जाए और मैं इस हालात में खड़ी हुई हूँ। कोई कॉटेज में ऐसे आता है क्या? तैयार होके जाते हैं ना। आज वैसे प्लान ये था कि शिल्पा और मैंने दोनों ने कॉस्को में आना है और कॉस्को की वीडियो शूट करनी थी, बट टाइम नहीं है। फ्रेंड्स आ रहे हैं घर पे और वो पहुंच जाएंगे साढ़े 2 बजे तक, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो यहाँ से लेकर जाऊँगा तो शिल्पा ने प्रिपेयर करनी है, मतलब खाने पीने की चीज़ें, और तो इसलिए मैं अकेले ही आ गया। अब फटाफट वाली शॉपिंग करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं, घर पहुँचते हैं, और घर जाकर मुझे भी बहुत सारा काम है। मुझे गेस्ट रूम जो है ना उसकी बेडशीट्स वगैरह सारी वॉश करनी थी, तो वो उतारी थी सारी, दोबारा उसको लगाना है। कॉस्को पे आओ विंटर्स में, एक ये चीज़ उठानी बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इकोनॉमिकल पड़ती है अगर आप कॉस्को से लेते हो तो। और इसका जो टेम्परेचर रेसिस्टेंस है ना, दैट इज़ -45 डिग्रीज़। तो कार्स में जैसे इंडिया में तो हम पानी भी डाल देते थे, यहाँ पानी नहीं डालते। यहाँ पर ये विंडशील्ड वॉशर है, इसको यूज़ करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें पानी भी मिक्स कर देते हैं। मे बी समर्स में चल जाता होगा, विंटर्स में तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। विंटर्स में कोशिश मत करना इसमें पानी डालने की। मैं हमेशा, मतलब चाहे समर्स हो चाहे विंटर्स हो, इसको एज इज़ डालता हूँ हमेशा। तो ये पैकेट उठा लेते हैं। ये 3 का पैक मिल रहा है $15 का, और अगर कहीं बाहर से लोगे ना तो $8 का एक मिलेगा 1। तो 8 ये 24, तो मतलब एक तरह से $10 की सेविंग हो रही है इस पर। एंड ये आइस बैग्स, इनकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, तो ये 2 बैग उठा लेते हैं यहाँ से। ये है 7.49 का एक बैग है। आई थिंक लिस्ट में जो सारी चीज़ें थी सब उठा ली हैं, फिर भी एक बार लिस्ट दोबारा चेक कर लेते हैं। मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा चीज़ें भी उठा ली हैं, बट वो जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो सारी ज़रूरत वाली चीज़ें हैं। तो ये जो सॉल्ट है, वो जो विंडशील्ड वॉशर था, एंड अ फ्यू मोर थिंग्स, ब्रोकली, मशरूम, ये शिल्पा ने लिखे नहीं थे लिस्ट में, बट ये मुझे पता है कि ज़रूरत पड़ेगी तो मैंने उठा ली है। एक स्प्रिंग रोल्स भी, गेस्ट आ रहे हैं, मे भी बच्चों का मन कर जाए स्प्रिंग रोल्स खाने का, तो स्प्रिंग रोल्स भी मैंने उठा लिए हैं। तो अब निकलते हैं यहाँ से, पहुँचते हैं घर और घर के काम फिनिश करते हैं। कहा था ना मैंने, लिस्ट देख लेते। एक बहुत ही ज़रूरी चीज़, मतलब जिसके लिए मेन कॉस्को में हम आए थे, मतलब मैं ये सारी चीज़ें तो मैं उठा सकता था वॉलमार्ट से भी, बट कॉस्को में क्या लेने आए थे मेन, दैट इज़ एवोकाडो ऑयल। तो वो हमारा फिनिश हुआ हुआ है, और उसकी जो अच्छी बड़ी वाली पैकिंग मिलती है ना, वो कॉस्को पे ही मिलती है, और वो मैं भूल रहा था। पहले वो उठाते हैं और फिर चलते हैं बिलिंग लाइन में। क्या हुआ? I swear, highway was completely choked today. Oh really? Yeah. But how did you reach so मुझे ये early? समझ में नहीं आ रहा। यार एक्चुअल में ये पहला कॉटेज है जहाँ हम सबसे पहले पहुँच गए हैं। नहीं, हम लोग गेस्ट तो- है कि होस्ट है? हम सबसे पहले, हमने कभी book कराया कि हम लोग host हैं? कोई गेस्ट नहीं है, कोई होस्ट नहीं है, अपना ठीक है सारे। Fried mal? How can you eat fried? In मैं थोड़ी cottage? खाऊंगी, खिलाऊंगी। ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं गंदे होस्ट जो हमें फ्राइड खिलाते हैं। तो तू क्या अवॉइड कर लेगी? बताओ, ये बताओ। कर ही लूंगी। ये है क्या? कर ली? तो मैं किसके लिए बना रही हूँ अगर तू भी अवॉइड करेगी? इसने आके हमको बोला यू कांट पार्क। ये बेचारी 10 मिनट से ना गेट पे खड़ी हुई है, हर कार आए आ गए, जो कर है आ गए। शिल्पा कहती मैं भी ऐसी होती थी। मैं तो अच्छा, तू भी गेट पे खड़ी रहती थी। ये भी ऐसे ये भी आदत ऐसे ही होता है। ये देखो, ये जो एक चीज है ये सिर्फ मेरे लिए आई है। So bad of you, so bad of you। वाई? आप लोगों को कितना तंग करते हो मैं। यार मैंने तंग नहीं किया था, बट मैं एक बात बताऊं, उसका मन था।
ये सरप्राइज नहीं था, ये मुझे ना अंदर से विश्वास था ये आने वाला है। मैंने कहा अंदर से विश्वास तो नहीं इसका। तो ये मनोज की स्पेशलिटी है, मनोज बनाता है। और कल मजाक में मैंने उसको बोल दिया कि हाँ ये बना कर लाएगा मनोज। मजाक नहीं था, मैंने आपने मजाक में मुझे बोला था। सामान बता नहीं दिए, ठीक नहीं, है? मैं आज ना ये बात भी आपसे बात करूंगा, आप ना मजाक को सीरियस मत लिया करो, ठीक है? नहीं उसका मन था। वो हाँ कहता वही है, देखो, उसके खाने में आने मनोज वाला का मन था इसलिए आया, इसलिए फिर मैंने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं। है। पर उसके साथ बैठ के खाने का मजा आया। मैंने कल मेरे को इतना सुनाया है ना, मैं कहा मेरे सो रॉन्ग। आप टॉर्चर कर रहे हैं बंदे को, एक बंदे को एक चीज अच्छी बनानी आती है, आप पीछे पड़ गए उसके। ऐसे है देखो, पता चल जाएगा कि मैंने टॉर्चर किया या नहीं किया। पता चलेगा बिल्कुल कि अगर टेस्टी हुआ तो प्यार से बना है, अगर टेस्टी नहीं हुआ तो गुस्से से बना है। मनोज या तो कुछ नहीं गुस्से करते तो वो तो हमने मना कर ही दिया था, गुस्से में तो नहीं बना होगा। बस फिर इतना तो विश्वास है मुझे। बस प्यार से बनाया किसी ने यार, रिस्पेक्ट रख लो। तो मैं ये क्यों बना रही हूँ? अगर तू मुझे बता रही थी कि तू ये लेकर आ गया, मैं ये नहीं बनाती। सरप्राइज देना था ना, क्यों बताती तू? बचेगा नहीं। चलो जी, ऑलमोस्ट चीज़ें रेडी हो गई हैं अब। ये साबूदाने का जो भी बनता है पापड़, ठीक है, वो बना है। गाइस किस किस को याद है, बचपन में खाए होंगे बहुत सारे ये साबूदाना पापड़, भाई हमने तो बहुत खाए हैं और बहुत पसंद भी है चाट मसाला लगा के। तो आज हम लोग खा रहे हैं फ्राइड। सोचो जरा, साबूदाना पापड़, फ्राइज बन रही है, वहाँ पे स्प्रिंग रोल्स बने हैं और वो ये बेक भी है। ये बेक मैं तो बेक खाऊंगा, मैं तो ये मंगवाया। वही खाऊंगी। ये अच्छे हैं, अच्छे हैं ना? हमें फ्राइड खिला के खुद बेक हो गए। हम ये चलो, न्याय और होने नहीं देंगे। चाय भी बन रही है भाई, चाय को मत भूलो यार। बेस्ट थिंग यार, बेस्ट। बेस्ट थिंग वैसे, थैंक यू सो मच, थैंक यू। शिल्पा तुम भी बोलो यार कुछ। बेस्ट थिंग, बेस्ट थिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमें खा लो। आई थिंक अभिषेक मनीषा भी आ गए हैं। मनोज बाहर गया हमको रिसीव करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई होस्ट नहीं है भाई। ये हम सारे कॉटेज में आए हुए हैं, तो मनोज भी उस अपना कॉटेज समझ के उनको रिसीव करने गया है। चलो जी, ये ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, धीरे धीरे ऊपर उठने की कोशिश कर रही है। एग्जॉस्ट चल रहा है ना, तो हाँ, इसीलिए इट्स टेकिंग टाइम। लेकिन अब मैं डीप फ्राई कर रही हूँ तो एग्जॉस्ट नहीं कर सकती। यस, बिल्कुल right। बट ये अच्छी बात है, इससे चाय अच्छी बनेगी, अच्छे से उबलेगी, अंदर से तो उबल ही रही है ना। फाइनल शॉट गाइस, फाइनल शॉट, चाय इज रेडी। कर दूं, बंद कर दूं या उबलने दो अभी पूरी ऊपर तक? बस अब हो गए, हो गए। इसी हो के गए? साथ 3 Three, स्प्रिंग रोल भी ठंडे हो गए। 2 मेरे को लगता है उसके घर से निकले होंगे। Congratulations! आपकी चाय बन गई है, चाय हुई है, चलो। चाय हुई है। Congratulations, चाय हुई है। घर में चाय हुई है। घर में चाय हुई है। मुबारक हो, मुबारक हो। घर में लल्ला आया है। नहीं, आ जाएगा। एक्शन ऐसे भाई अपने अपने कप ले लो, नहीं, एक्शन ये दोनों के लिए स्पेशल कप है। ये मैं वीडियो में नहीं डालूंगा, हाँ वीडियो में ऐसे वैसे डालूंगा, कुछ बताऊंगा नहीं, ठीक है? एंजॉय। चलो भाई आ जाओ शिल्पा, आप पफ ठंडे हो तो जाएंगे। मनोज की जलन देख रही है। कोई जलन नहीं है उसको, कोई जलन नहीं है। मैं कभी भी नहीं जलती, और तुम लोग जो We're just making sure. मतलब मैं कुछ नहीं बता रहा, ये खुद ही बता रहे हैं जो बता रहे हैं, मैं कुछ नहीं बता रहा। Oh my God. चलो जी, तेरे पीस चाहिए तो यार। कैसा नहीं बंधन। ओए होए। यार, यार तुमको तो खाना नहीं आता है। तेरे मेरे भी। तो यार इतनी सारी चीजें खाने को आ गई यार, ये चीज बिस्किट है, पता नहीं किसको अच्छा लगेगा। खा लेंगे, खा तो लेंगे। बच्चे तो खा ही ये लेंगे। इंडिया से आया है, ये दोनों इंडिया से ही आए हाँ बस, चलिए ये तो गरम मीठा होने है, की खा ले, है ना? हैं। बिस्किट ही है। अच्छा बिस्किट है ये भी। ओ नान खटाई, उस शिल्पा, शिल्पा नान खटाई नान खटाई। मैं कब खाती हूँ? मैं खाता हूँ, मतलब हर चीज तुम्हारे लिए, हर चीज तुम्हारे लिए, मैं खूब खाती हूँ, मत खाओ। Cheers guys। Cheers! हम चाय पे भी हाई हो जाते हैं ना। चाय बहुत अच्छी बनी है। यही सुनने के लिए मैंने कैमरा अभी तक रोका हुआ था, इसीलिए मैं इसीलिए बंद नहीं कर रहा था। बहुत बढ़िया बनी है। अमेजिंग बोले कोई थे, मुकाबला अमेजिंग। नहीं है। Amazing। Fantabulous, चुम्मेश्वरी। चुम्बेश्वरी, वाह। Performance- रहने दो यार, मैं बंद कर रहा हूँ कैमरा। ये पक्का किसी ने कंप्लेन किया था ऑफिस में, एचआर है ना, वहीं से सुनी है। चुम्बेश्वरी। चलो गाइस पफ उठाओ, बहुत मेहनत से बनाए अभी हैं। हमें जे एडिट करते हैं, बीप बीप बीप। अबे थोड़ी देर में हमें भी पकड़ के चीयर्स करोगे। आ जाओ शिल्पा। अच्छा इसमें क्या बोलना है? तो पागल। Cheers। मेरे को मनोज की बात हंसी आ रही थी। तो सीरियसली बैठ के बनाया। नहीं नहीं, खड़े हो गए, खड़े हो गए, मैंने खड़े हो गए। मना किया था। हमारे
गाइस ऐसा है जैसे कि मैंने कहा है कि हम लोग गेस्ट नहीं हम लोग गेस्ट हैं, हम होस्ट नहीं है, तो सबको काम पे लगाया हुआ है कि भैया कॉटेज में आयो सारे काम करो। तो अभिषेक मनीषा बना रहे हैं चिकन, इसको मैंने आटे के काम पे लगा दिए और मैं छोले बनाने वाली हूँ। ऐसी बात नहीं है, काम शुरू कर रही हूँ मैं अपना। मैं भी कोई फ्री में थोड़ी आई हूँ, गेस्ट ही आई हूँ, काम करना पड़ेगा है ना, दुनिया में आए हो तो काम करना ही पड़ेगा। गाइस अमित और कविता दोनों की आदत है कि खाना खाने से पहले, स्टार्ट करने से पहले वो भोजन मंत्र बोलते हैं और शुक्राना करते हैं फूड का। तो हमने कहा भाई तुम दोनों तो करते ही हो, चलो आज सबको करा दो, पूरी टेबल पे करा दो। तो बस वही हो रहा है। तुम समाए मैं भी भूखा रहने वाले हालात है दुनिया पे। भूखा जाए अब हम ग्रहण करें। गाइस कॉकटेल ग्लासेस के इससे बेटर यूज आपने कभी देखा है? कॉकटेल तो हम लोग पीते नहीं, हमने कहा चलो कॉकटेल ग्लासेस को आइसक्रीम में यूज किया जाए। स्टाइल में कमी नहीं होनी चाहिए भाई। वो भी जो प्लास्टिक की चम्मच और स्टाइल की कमी नहीं होनी चाहिए। वाह मनीषा इतना नहीं बोलते होते हैं, कम बोलते होते हैं। ऐसा है, पैम कहती है यार इतने स्टाइल में क्यों खा रहे हैं हम लोग, बाद में धोने हमें ही है। ऐसा है, बाद में चाहे काम वाली माई बन जाए, स्टाइल में कमी नहीं आएगी। एटलीस्ट चम्मच तो ले लेने पड़ेंगे ना, गिलास भले धो ले, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, you don't have ice cream. You have ice cream, whipped cream, and then berries, right? संडे नहीं आज, इट्स सैटरडे। बट इट्स सैटरडे ना। ऐसा है, डिनर के बाद फिर से लग रही है चाय की बाजी। सबने डिनर कर लिया, उसके बाद ऐसे रैंडम पूछा किसी ने चाय पीनी है? भाई ना किसी से हाँ हो पाई और ना किसी से ना हो पाई। अच्छा एक घुट ले लेंगे, 2 घुट ले लेंगे, कि 1 और 2 घुट चाय कैसे बनाते होते हैं यार। मैंने जब बन ही रही है तो फिर आधा कप भी ले लेना यार, 1-2 घुट से क्या हो जाएगा। सबका आंसर कहते, पूछा कुछ लेना है, चाय लेनी है, चाय लेनी है, सब बोला 1 घुट चाय कौन बनाता है भाई, मगर बोलने में आता है। आप लोगों ने कहीं बोला किसी को 1 घुट चाय ले लेंगे? बताना मुझे भाई, ये बड़े बड़े स्टैंडर्ड के डायलॉग होते हैं जिनका ना कोई मतलब नहीं होता है। 1 घुट चाय, 2 घुट चाय। तो अब हम सबके लिए आधा कप चाय बना रहे हैं। अबे जो लास्ट टाइम कब खेली थी ये बताओ ना यार। सीक्वेंस हाँ हमने नहीं, कविता के घर खेली होगी तो उनकी सीक्वेंस से खेली होगी ना। अपनी होली खेली थी। हाँ किसी के घर लेकर गई थी तुम? हम किसी के घर भी कभी नहीं लेकर गए अपनी सीक्वेंस। एमी बोल रही थी सीक्वेंस खेलते हैं। हाँ एमी ने बोला था कि सीक्वेंस खेलो तो उसको पता है कि कहाँ पे है। गाइस जैसे लोगों को चाय पीने की तलब लगती है, स्मोकिंग की तलब लगती है ना, ऐसे मुझे सीक्वेंस खेलने की तलब लगी हुई है इस टाइम पे। और हमारे घर पे सीक्वेंस गेम मिल ही नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चली गई है। कविता और मैंने 1-1.5 घंटा लगा के पूरे घर में जहाँ जहाँ पे हम ढूंढ सकते थे वहाँ ढूंढ लिया। भाई साहब गेम मिली ही नहीं। और यहाँ पे मेरी हालत इतनी बुरी हो रही है बिकॉज आई रियली वॉन्टेड टू प्ले दिस गेम। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वीकेंड कि सारे फ्रेंड्स घर पर आएंगे और हम लोग सीक्वेंस खेलेंगे, बट प्लान पूरा फेल हो गया। उसकी जो रिपोर्ट्स वगैरह ना वो सब देते हैं। गाइस फिर दोपहर का टाइम नहीं है। ये यहाँ से दिखा देती हूँ, बाहर देखो। ये अर्ली मॉर्निंग है और मेरी बातें खत्म नहीं हो रही है कि लोग जाके सोए। मतलब यार किसी की आंखों में नींद नहीं है। एक शायद मनोज की आंखों में थी, वो आंखें छुपा रहे हैं अपनी। वो लिपस्टिक का बात सुन के उड़ गया। काम कर ले, हो ही चुका है, सबसे शुरू कर ले। अपॉर्चुनिटी है इसलिए। पैम और पंकज जी चले गए थे घर से 11:30 बजे। उसके बाद हमें लगा कि अब हम कितनी गप्पे मार लेंगे, 12 और 12:30 1 तक, क्योंकि हमारी सीक्वेंस मिली नहीं। पता नहीं धरती खा गई, आसमान निकल गया, हमारी सीक्वेंस कहाँ चली गई। और फिर हमें लगा गेम के बिना हम कितना चल लेंगे। गेम के बिना हम लोग 3:20 तो कर दी है, जो कि टारगेट था 2 बजे सो जाएंगे हम लोग। अभी मैं जरूर बताऊंगी क्योंकि वीडियो उसके बाद ही एंड होगी कि जब ये लोग सारे सोने के लिए जाएंगे, फिर मैं एडिटिंग शुरू करूंगी कि ये लोग फाइनली कितने बजे जाते हैं। वैसे क्या लगता है आपको कि सबसे पहले विकेट किसकी गिरेगी और कितने बजे सारे लोग यहाँ से गायब हो जाएंगे? वैसे जडेजा आउट हो गया, मैच भी चल रहा है। हे गाइस, आज वीडियो शुरू भी बेसमेंट में हुई है
और ख़त्म भी बेसमेंट में हो रही है, बिकॉज मैं नीचे बेसमेंट में आकर एडिटिंग करी थी, बिकॉज ऊपर सारे सो रहे हैं तो मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी किसी को भी। तो सभी गए हैं सुबह 4 बजे सोने के लिए, और किसी की विकेट पहले नहीं गिरी, सभी लोग इकट्ठे ही उठे हैं कि भाई अब नींद किसी को नहीं आ रही थी, बट इसीलिए सोने चले गए कि भाई सुबह भी उठना है, संडे को भी इंजॉय करना है, सैटरडे सोएंगे। वैसे तो सैटरडे कोई सोया ही नहीं, संडे को ही सो रहे हैं, तो सुबह उठेंगे ना। तो 4 बजे सभी लोग ऊपर गए हैं सोने के लिए और मैं नीचे आ गई बेसमेंट में एडिटिंग करने के लिए। और अब बजिए 5:15, तो अब मैं बस थोड़े से रह गई और कंप्लीट करके सोने ही वाली हूँ। आराम से उठूंगी, मतलब आप कहोगे कि शिल्पा पूरी रात जागे, तो यार वीकेंड पे चलता है, कभी कभी जब फ्रेंड्स आए होते हैं तो चलता है। नींद हम लोग फिर भी अपनी 6 घंटे 7 घंटे की पूरी कर लेंगे। मैं 6 बजे सोऊंगी तो 12 बजे उठने वाली हूँ, बिकॉज ये लोग सारे भी 4 बजे ही सोए हैं, कौन 12 बजे से पहले उठेगा। 12 बजे उठेंगे और फिर कल क्या करेंगे वो आप अगले व्लॉग में देखोगे। अभी के लिए मेरे पास एक बर्थडे शाउट आउट, वीरेन का बर्थडे है 14 नवंबर को, और ये बर्थडे शाउट आउट तो मुझे देना ही था, क्योंकि वीरेन ने एमी का देखने के बाद कि एमी ने हैरी पॉटर बुक्स पढ़नी शुरू करी और मुझे हैरी पॉटर बुक्स पढ़ना इतनी पसंद है, तो वीरेन ने भी हैरी पॉटर बुक्स पढ़नी शुरू करी और वो 5 या 6 पार्ट्स अपने कंप्लीट कर चुके हैं। एंड ही इज अ किड, आई थिंक ही इज 12 years old। वीरेन विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे, और भगवान करे आपका ये जो बुक्स पढ़ने का आपको नया हॉबी मिला है, शौक चढ़ा है, वो पूरी जिंदगी ऐसे ही बना रहे, बिकॉज बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर अभी तक नहीं किया तो डेफिनेटली नहीं किया होगा, बिकॉज 60% ऑफ माई व्यूअर्स हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, और ये फैक्ट है। और अगर आपके पास चांस है तो प्लीज वीडियो को हाइप भी कर दे, इट विल मीन अ लॉट टू मी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मुझसे मिलना अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना, बाय।